हेलो स्टूडेंट, आज हम पेपर सोल्व करने वाले हैं समर 2024 का मैथमेटिक्स का C2D का पेपर जो MCQ बेस पे होता है। तो आपके रेगुलर जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी MCQ के अंदर 1 से 14 मार्क है ना, फर्स्ट क्वेश्चन होता है 14 मार्क का, 14 मार्क्स का, तो उसके अंदर भी ये यूजफुल होगा, राइट। और C2D के जो स्टूडेंट होते हैं ITI वाले स्टूडेंट, उनको भी ये वीडियो काफी यूजफुल है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम MCQ नंबर 1। तो क्या है कि हमको डिटर्मिनेंट दिया है 2 3 1 4 5 6 2 3 1, तो क्या आएगा? तो इसका डायरेक्टली आंसर आप लिख सकते हो 0, यानी ऑप्शन सी। पर कैसे? तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर दो रो या दो कॉलम इक्वल है ना, बे हार के बे स्तंभ सेम हो तो आंसर 0 आवे छे, तो आंसर बिकम 0। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं तो फर्स्ट रो क्या है 2 3 1, थर्ड रो क्या है 2 3 1, तो दोनों रो सेम है, दैट्स व्हाई आंसर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखना है कि रो 1 यानी कि R1 इज इक्वल टू R3 है, R1 और R3 सेम है। और आप डिटर्मिनेंट का यूज करके भी इसको सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर 0 ही आने वाला है। पर ये डायरेक्टली ये मेथड है, तो ये ध्यान रखना कि दो रो या दो कॉलम डिटर्मिनेंट के अंदर सेम है, हाँ इक्वल है, सरखीज है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ओके, नाउ यू टू फोकस ऑन द MCQ नंबर 2। क्या दिया है कि एक हमको डिटर्मिनेंट दे दिया है 2 0 1 2 0 1 3 2 5 and 4 0 4, 2 0 1 3 2 5 4 0 4, then minor of 1 is blank, है ना, गुजराती में क्या है उपनिश्चायक। तो हमको माइनर ऑफ 1 पूछा गया है, माइनर ऑफ 1, हाँ तो 1 कहाँ है, तो ये रहा। तो माइनर कैसे मिलता है? तो जिस एलिमेंट का हमको माइनर फाइंड करना है यानी कि उपनिश्चायक फाइंड करना है, उसकी रो और कॉलम को हाइड कर दो, रो और कॉलम को हाइड कर दो, क्या दिखेगा? तो 3 2 4 0। तो इसका आंसर आएगा डिटर्मिनेंट 2 by 2 का डिटर्मिनेंट बनता है, इट इज 3 2 4 0, राइट। और इसको सिंप्लीफाई करो, हमको डिटर्मिनेंट 2 by 2 सोल्व करना आता है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो क्या हो जाएगा 3 into 0 is 0 माइनस 4 into 2 is 8, तो आंसर इज 0 minus 8 is equal to -8, यानी आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, राइट। तो ये आपको याद रखना है, माइनर ऑफ 1 उसके पोजीशन के हिसाब से भी पूछ सकते हैं कि भाई माइनर ऑफ A13 फाइंड कीजिए, तो वो भी 1 ही आएगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम यानी A13 एलिमेंट हुआ, राइट। तो आपको ये याद रखना है। ये A11 आपको इस तरह भी दे सकते हैं A13, ओके। यहाँ तो फिर आपको M13 भी पूछ सकते हैं, M13 यानी उसको भी माइनर बोला जाता है, इसको M13 भी बोला जाता है। डायरेक्टली M13 पूछेंगे तो भी आपको माइनर ऑफ 1 फाइंड करना है या पोजीशन के हिसाब से, ओके। तो ये याद रखना, हमको जिस एलिमेंट के लिए पूछा गया है उसकी रो और कॉलम को हाइड कर दो, है ना, रो અને હારને બંધ કરી દો, અને જે પણ દેખાય जो भी एलिमेंट दिखते हैं उसका 2 by 2 का डिटर्मिनेंट क्रिएट होगा और उसको सॉल्व कर दो तो आपको मिलेगा माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, ओके। चलो थर्ड क्या पूछा है थर्ड? तो थर्ड MCQ है कि हमको 2 by 2 का डिटर्मिनेंट दे दिया है 2 3 -5 4, 2 3 -5 4 इक्वल टू ब्लैंक। तो सिंपल 2 by 2 के लिए हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा 2 4 जा 8 माइनस -5 into 3 is -15, तो -15, ये माइनस ये माइनस यानी क्या हो जाएगा 8 + 15 इज 15 + 8 इज इक्वल टू 23, तो आपका आंसर क्या आएगा 23, यानी ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है ना, राइट। 2 by 2 का डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बाद में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस का साइन रखना है, ओके। चलो MCQ नंबर 4,
क्या है, तो ये भी आपको डिटर्मिनेंट के बेस पे है, x1 1y इज इक्वल टू 1 देन xy इक्वल टू ब्लैंक। तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, x इंटू वाई है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू वाई इज एक्स वाई, 1 इंटू 1 इज 1 और बीच में माइनस इज इक्वल टू 1। तो -1 सामने चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज एक्स वाई इक्वल टू -1 प्लस 1 यानी 2। तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, राइट। नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 5। तो हम पीछे नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 क्या है, तो वो भी हमको 2/2 का डिटर्मिनेंट ही है, हाँ? तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन, सॉरी क्या है बाद में यहाँ पे टेन थीटा एंड 1। तो वापिस हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हाँ? तो इसका आंसर क्या आता है तो देखते हैं। तो 1 इंटू 1 इज 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा, इस टेन स्क्वायर थीटा पर एक टेन थीटा माइनस है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये याद रखना, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस करना है, राइट। तो अभी आपका आंसर है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको कोई ऑप्शन दिखता नहीं है तो कैसे आपको याद रखना है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, दिस इज राइट फॉर्मूला है। तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस वजह से आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का आंसर आएगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, राइट। तो आपको ये याद रखना है, हाँ? कभी कभी आपका आंसर आ जाता है और वो आंसर हमको एमसीक्यू में दिखता नहीं, क्यों, क्योंकि वो किसी ना किसी का फॉर्मूला होता होगा, तो उसके हिसाब से आपको ये एग्जांपल करना है, राइट। तो फर्स्ट 5 एमसीक्यू हमारे डिटर्मिनेंट के बेस पे थे। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू जो है 6 नंबर का एमसीक्यू विच इज बेस्ड ऑन द फंक्शन। तो क्या है, हमको फंक्शन दे दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दे दिया है, 2x प्लस 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1। तो आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पे क्या पूछा है, एफ ऑफ 1 पूछा है। तो सिंपल टेक्निक क्या है, फंक्शन का बेसिक फंडा क्या है कि सर आपने यहाँ पे x रखा है तो यहाँ पे x है, आप यहाँ पे y रखते हो तो यहाँ पे y यानी 2y प्लस 1 हो जाएगा, आप यहाँ पे z रखते हो तो 2z प्लस 1, तो यहाँ पे x की जगह क्या है 1, तो x की जगह यहाँ पे 1 रख दो तो क्या हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस 1, यानी 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, राइट। तो फंक्शन का ये फंडा है कि आपने यहाँ पे x रखा है फंक्शन के अंदर तो उसके हिसाब से यहाँ पे सभी आपको x दिखाई देंगे, x की जगह आप जो भी रिप्लेस करते हो वो बंदा वहां पे x की जगह रिप्लेस करना है, y तो y, z तो z, तो यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया x की जगह, राइट। और बाद में आपको सिंप्लीफाई करना है, ओके। तो फंक्शन का ये फंडा याद रखना ऑलवेज। चलो एमसीक्यू नंबर 7, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log x base a, log x base a, then what is the value of f of 1। तो f of 1 का आंसर क्या आएगा, तो वापिस हमको यहाँ पे फंक्शन के हिसाब से, राइट, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे आप y रखते हो तो यहाँ पे y हो जाएगा log y base है, तो यहाँ पे x की जगह क्या रखना है 1, तो क्या आंसर आएगा log 1 base a। आपको वैसा ऑप्शन कोई दिखाई देगा नहीं, आपको नंबर दिख रहा है 3 2 1 0, तो क्या आंसर आएगा, तो याद रखना है ये लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है कि log 1 है और बेस कुछ भी है तो आंसर क्या आता है 0, तो दैट्स व्हाई आपका आंसर आएगा 0, यानी ऑप्शन इज योर डी, ओके। तो ये प्रॉपर्टी है, याद रखना कि log 1 होता है और बेस कुछ भी होता है तो आंसर 0 होता है, यानी log 1 इज ऑलवेज 0, ओके। बेस कुछ भी नहीं होता है पर बेस ऑलवेज पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा, हाँ, तो ये याद रखना। बाद में 8 नंबर क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 रेस टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेस टू एक्स, देन
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2। तो यहाँ पे भी फंक्शन का फंडा है, तो आपको मैंने बोला उस हिसाब से कि आपको जहां पे भी x दिखता है वहां पे आपको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है 2, राइट। तो x है तो x, y है तो y, z है तो z, है ना। तो 2 रखा है तो 2 के ऊपर 2 हो जाएगा, है ना। x की जगह 2 रखना है, यहाँ पे 2 रखा है, यहाँ पे 3 रखते तो 2/3 हो जाता, राइट। तो यहाँ पे 2 रखा है, दिस f of 2 इज 2/2, तो 2/2 क्या हो जाएगा, इज नथिंग बट 4। तो आपका आंसर आएगा, आंसर इज डी। तो फंक्शन का ये बेसिक फंडा आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्या कि सर आपने f में x रखा है तो उसके हिसाब से अंदर x काम कर रहा है। अगर x की जगह में कुछ भी रिप्लेस करता वो चीज वहां पे रिप्लेस कर देनी है, हाँ, बदली जगह बदली नाखवानी, x की जगह में y મૂકો तो y મૂકવાનો, z મૂકો तो z મૂકી देना, ओके। तो यहाँ पे 2 रखा है, दैट्स व्हाई x की जगह 2 रख दिया, ओके। नाउ एमसीक्यू नंबर 9, एमसीक्यू नंबर 9 क्या है, तो f of x इज इक्वल टू 3। MCQ number 9, f of x is equal to 3. Then what is value of f of 0? आपको ऐसा दिया f of x equal to 3, तो what is value of f of 0? तो सिंपल यहाँ पे टेक्निक है, सर आपने यहाँ पे बोला था सर x से तो अंदर x का रिप्लेस करो, पर यहाँ पे तो कोई x दिखाई नहीं दे रहा है, x तो देखा तो नहीं, तो हम क्या रखेंगे, राइट। तो x के हम 0 रखना चाहते हैं, पर यहाँ पे हम कहाँ रखेंगे 0, तो दैट्स व्हाई आपका f of 0 का आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा, एज इट इज। दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, राइट। तो कांस्टेंट फंक्शन का आंसर कांस्टेंट फंक्शन ही आता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, f of 0 इज इक्वल टू 3, ऑप्शन सी, राइट। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज आगे 10 नंबर 11 नंबर बाकी है, राइट। तो ये मैं रफ कर देता हूँ, तो ये मैं जो भी लिखा है वो जो भी नोट डाउन करने को बोला है वो लिख देना, राइट। तो यहाँ पे आपका फंडा क्लियर हुआ ना कि सर यहाँ पे x से, तो x की जगह मैंने 0 रखा है, पर यहाँ पे कोई जगह पे x दिखाई नहीं दे रहा है ना, x देखा तो नहीं, तो मैं 0 क्या मुकीस, तो आंसर आप 3 આવશે, ओके। तो यहाँ पे लिख लेना, ये जो फॉर्मूला है वो भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, ओके, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा, ओके। चलो आगे जाते हैं, एमसीक्यू नंबर 10। तो एमसीक्यू नंबर 10 इज बेस्ड ऑन व्हाट, लॉगरिथम के स्टार्ट हुए, राइट। तो एमसीक्यू नंबर 10 देखते हैं क्या है, एमसीक्यू नंबर 10, log 81 बेस a डिवाइड बाय log 9 बेस a, log 81 डिवाइड बाय log 9 बेस a। तो आप क्या करोगे, तो सिंपल इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो log 81 बेस a अपॉन log 9 बेस a, ऐसा लिख सकता हूं मैं, राइट। अभी ये दो नंबर है 81 एंड 9, वो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, तो वी नो दैट 81 इज नथिंग बट व्हाट, 81 इज अ 9 स्क्वायर, राइट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, log 81 की जगह 9 स्क्वायर बेस a अपॉन log 9 बेस a, ऐसा हो सकता है ना। 81 की जगह 9 स्क्वायर लिखा है ना। नाउ हमारे पास लॉगरिथम के 4 रूल है, मल्टी रूल, डिवीजन रूल, पावर रूल एंड चेंज ऑफ बेस। तो इसमें से एक रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पावर है, दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई पावर रूल, है ना, घातनो नियम लागे। तो पावर रूल क्या है, तो पावर आगे आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रब कर देता हूं मैं, 2 log 9 बेस a अपॉन log 9 बेस a। तो log 9 बेस a कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या हुआ, 2। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 10 का आंसर इज ऑप्शन डी। सर मैं 81 को 3/4 भी लिख सकता हूं ना, और तो आपको 9 को क्या करना पड़ेगा, 3/4, तो 9 को क्या करना पड़ेगा आपको, 3 स्क्वायर करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से भी हो सकता है, राइट। 4 आगे आएगा, उसमें 2 आगे आएगा, 4/2 इज 2 हो जाएगा। तो दोनों आपको नंबर याद रखना है कि किस नंबर में आप कन्वर्ट कर दो, तो दोनों नंबर को सेम नंबर में कन्वर्ट करना है। 81 है तो 9 में कन्वर्ट कर दिया, तो नीचे 9 ही है, राइट। आप इस तरह करोगे तो भी चलेगा, ओके। तो आंसर तो सेम ही आने वाला है, तो आपका आंसर आएगा 2। चलो एमसीक्यू नंबर 11, तो यहां मैंने पावर रूल अप्लाई किया, घातनो नियम अप्लाई करो, ये ध्यान रखो, ओके। चलो
एमसीक्यू नंबर 11 क्या है, log 32 बेस 2। तो सिंपल है, 32 और 2 के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, तो वी नो दैट 32 इज नथिंग बट 2 रेज टू 5। 32 इज नथिंग बट 2 रेज टू 5 है ना। 2 2 4 2 8 2 16 2 32, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो उसके हिसाब से 32 की जगह में क्या लिख सकता हूं, log 2 रेज टू 5 बेस 2। ओके, और बाद में ड्यू टू पावर रूल है ना, पावर रूल यहाँ पे जो अप्लाई किया वही रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो पावर आगे आ जाता है, तो 5 log 2 बेस 2। एंड यहाँ पे एक रूल है कि log a है और बेस भी उसका सेम है, तो आंसर सबका मालिक एक आ जाता है। log के बाजू वाला बंदा और log का बेस दोनों इक्वल है, तो आंसर सबका मालिक एक। तो डेट्स वाई इसका आंसर क्या हो गया 1, तो 5 इंटू 1, तो आपका आंसर आया 5। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी, राइट। तो आपको लॉगरिथम के जो मैं रूल बोल रहा हूं, मल्टी रूल, पावर रूल, ये सभी बोल रहा हूं, राइट। तो वो सभी लॉगरिथम के जो मेरा प्लेलिस्ट है उसके अंदर पांचवा या छठा नंबर का वीडियो है, रूल्स ऑफ लॉगरिथम, तो आप देख लेना। ओके, तो आपका ये फंडा टोटली क्लियर हो जाएगा। हाँ चलो, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उस हिसाब से कि पावर रूल क्या है, तो वो बता देता हूँ। log a रेज टू b, तो ये पावर आगे आ जाता है, तो क्या हो जाएगा b log a। सर बेस मैंने कुछ लिखा नहीं, बेस कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो स्मॉल e समझ लेने का, नेचुरल लॉग। ओके, पर याद क्या रखना है, पावर पूछे तो पावर खुद के आगे आता है, तो b log है। रिवर्स भी हो सकता है, लॉग के आगे कोई नंबर है तो वो पावर हो जाएगा, तो दिस इज पावर रूल। चलो, एमसीक्यू नंबर 12। एमसीक्यू नंबर 12 क्या है, तो log 1 बेस x, log 1 बेस x। तो अभी हमने आगे देखा कि log 1 है और बेस कुछ भी है, तो आंसर ऑलवेज 0। तो इसका आंसर क्या आएगा 0, यानी ऑप्शन बी। तो ये याद रखना, log 1 है और बेस कुछ भी है तो आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ पे x दिया हुआ है, दैट्स व्हाई आंसर इज बी, 0। ओके, एमसीक्यू नंबर 13, log 2 बेस 3, log 2 बेस 3 इंटू log 3 बेस 2 इज इक्वल टू क्या, तो इसका आंसर 1 आता है। पर कैसे, तो सिंपल, वी हैव टू अप्लाई चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस क्या होता है, तो सिंपल टेक्निक है, log a बेस b है तो log a को लगेगा और डिनोमिनेटर में log b को लगेगा, log a log b पर डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो सेम वी हैव टू अप्लाई हियर, तो क्या हो जाएगा log 2 अपॉन log 3 इंटू सिमिलरली हियर log 3 अपॉन log 2। तो log 2 कैंसिल, log 3 कैंसिल है ना, आमने सामने। ओके, मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, सब कुछ कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सबका मालिक एक। तो आंसर आएगा आपका 1। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन इज योर डी, राइट। तो ये दिस इज अ चेंज ऑफ बेस, चेंज ऑफ बेस, ये जो है इट इज कॉल्ड पावर रूल, ગુજરાતીમાં કહીએ તો ઘાતનો નિયમ। ચેન્જ ઓફ બેસ બોલે તો આધાર પરિવર્તનનો નિયમ, આધાર પરિવર્તન, હા આધાર પરિવર્તનનો નિયમ, તે પાવર રૂલ यानी ઘાતનો નિયમ ગુજરાતીમાં કહે, શું કહેવાય, ઘાતનો નિયમ। હા, ગુજરાતી સ્ટીરિયમ जो है वो घातनो नियम। तो ये याद रखना आप सभी। ओके, चलो, नाउ टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 14। तो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम। तो एमसीक्यू नंबर 14 क्या है, तो log a बेस a दिया है। तो अभी मैंने बात किया कि log के बाजू वाला बंदा और log का बेस दोनों अगर सेम है, इक्वल है, तो आंसर क्या आता है, सबका मालिक एक। तो उसके हिसाब से आपका इसका आंसर क्या हो जाता है 1। हाँ, तो ये याद रखना। पर कैसे आता है, तो वो सिंपल दिखा देता हूं कि log a बेस a है, हम चेंज ऑफ बेस अप्लाई करते हैं, तो log a अपॉन log a, log a अपॉन log a कैंसिल हो गया, आंसर 1। दैट्स व्हाई आपका इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी।
तो आपका आंसर 14 का आएगा ऑप्शन बी 1। ओके, तो याद रखना लॉग के बाजू वाला बंदा और लॉग का बेस अगर सेम है तो आंसर सबका मालिक एक आता है। ओके, चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 15। तो एमसीक्यू नंबर 15 क्या है, तो वो भी काफी इजी है। log 1 बेस a इंटू log 2 बेस a इंटू log 3 बेस a इज इक्वल टू क्या, तो आंसर क्या आएगा 0। क्यों 0 आएगा बोलो, तो आप मुझे कमेंट में बोल देना, राइट, क्यों 0 आ रहा है। ओके चलो, तो log 1 बेस है, log 2 बेस है, log 3 बेस है, आंसर 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि log 1 है और बेस कुछ भी है तो आंसर 0 आता है ना। log 1 कुछ log 1 होता है, आंसर 0 आता है। तो मैं आपको 0 इंटू 1 करोड़ रुपीस देता हूं तो आपके पास कितना रुपया होगा, तो 0 ही आएगा, राइट। 0 इंटू एनी नंबर इज ऑलवेज 0, तो इसका आंसर कुछ भी आएगा, log 1 का आंसर 0 आता है। दैट्स व्हाई 0 इंटू एनी नंबर इज 0, दैट्स व्हाई इसका आंसर आपका 0 ही आएगा, यानी ऑप्शन ए, राइट। 0 into any number is 0. Okay. Now we have to focus on the MCQ number 16. MCQ number 16 क्या है, तो log 2 base 10 plus log 5 base 10, right? log 2 base 10 plus log 5 base 10, तो आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर भी 1 आता है। हाँ, इसका आंसर क्या आएगा 1, ऑप्शन डी। पर कैसे, कैसे, तो उसके लिए सिंपल है टेक्निक कि प्लस का साइन है, आजू बाजू लॉग है और लॉग का बेस भी सेम है। देखो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 है ना। प्लस का साइन है, दोनों साइड लॉग है और बेस सेम है, तो मल्टी रूल अप्लाई होता है। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लॉग मल्टी रूल क्या हो जाता है, तो 2 इंटू 5 और बेस 10, जो कॉमन बेस है वो लिख जाएगा, राइट। तो याद रखना दिस इज कॉल्ड मल्टी रूल, मल्टी रूल। ગુજરાતીમાં કહીએ તો ગુણાકાર નો નિયમ, दिस इज कॉल्ड गुणाकार नो नियम। ओके, अगर माइनस होता तो डिवीजन रूल होता, तो 2/5 हो जाता, 2 इंटू 5 के जगह 2/5 हो जाता, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, log 10 बेस 10। एंड अगेन वी नो दैट एमसीक्यू नंबर 14 लॉग के बाजू वाला बंदा और लॉग का बेस दोनों सेम है, तो आंसर क्या आता है, सबका मालिक एक। दैट्स व्हाई इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 1। ओके, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको टोटल 1 से लेके 16 तक के एमसीक्यू यहाँ पे आपके सॉल्व करके दिखा है, राइट। आगे भी एमसीक्यू है 17, 18, 19, 20, पर वो सभी एमसीक्यू बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन है। तो दैट्स व्हाई वो ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आई होप सो कि ये जो 1 से लेके 16 तक के जो एमसीक्यू थे वो डिटर्मिनेंट, फंक्शन एंड लॉगरिथम के यानी यूनिट नंबर 1 के बेस पे थे। हाँ, तो आपके टोटली क्लियर हुए होंगे, राइट। मैंने जो भी आपको फंडा, बेसिक फंडा अंदर दिखाया है, जो भी गोला मेथड आपको दिखाई, आप उसको नोट डाउन कर लेना, राइट। तो आपको एग्जाम के टाइम पे प्रिपरेशन करने के लिए इजी रहेगा, राइट। तो आपको इसके अलावा किसी भी एमसीक्यू में अगर कुछ डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।